हेलो एवरीवन। तो आज के हम वीडियो में मशीन ओवरहेड्स का एक सम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो इस सम में है हमको एक मशीन का निकालना रहता है, ठीक है। यहाँ पे है सेम 5 मशीन आर देयर इन अ फैक्ट्री फॉलोइंग डिटेल्स। तो ये 5 मशीन की डिटेल्स हैं और हमको एक मशीन की लिखनी है, वो याद रखना, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसा फॉर्मेट बना देंगे जैसा कि हमने स्पेसिमेन में देखा था। यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, बस फिक्स चार्जेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस लिख देना है। तो अब हम सम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है रेंट एंड टैक्सेस एनुअल लिखा हुआ है और हमको भी यहाँ पे ईयरली लिखना है, मतलब एनुअली लिखना है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं होगा, 24,000 ही रहेगा। बट यहाँ पे 5 मशीन का दिया हुआ है 24,000 और हमको लिखना है एक मशीन का। तो हम क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे लिख देंगे रेंट एंड टैक्सेस 24,000 डिवाइड बाय 5, ठीक है। 24,000 डिवाइड बाय 5 4,800, ठीक है। उसके बाद है रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ 5 मशीन्स। तो रिपेयरिंग चार्जेस हमने स्पेसिमेन में देख लिया था, कहाँ पे आएगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस में। तो रिपेयरिंग चार्जेस यहाँ पे लिख देंगे। 5 मशीन का है, एनुअल दिया हुआ है 2,000। तो 2,000 को डिवाइड बाय करेंगे 5, 400 वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है सुपरवाइज़र सैलरी। तो ये हमने देखा था फिक्स चार्जेस में आता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो मंथली दिया हुआ है, मतलब एक तो पहले ये तो मंथली है, ऊपर से 5 मशीन के सुपरवाइजर्स की है। तो हमको एक मशीन का निकालना है। 1000 कर दो डिवाइड बाय, पहले 5 मशीन का है तो 5, 200 इंटू कर दोगे 12, 12 महीने का निकालना है। ये एक महीने का निकला एक मशीन का 2400। तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे 2400। उसके बाद है सन्ड्री मटेरियल्स। सन्ड्री मटेरियल्स भी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एनुअल दिया हुआ है 200। एनुअल दिया हुआ है तो वो तो यही 200 ही रहेगा, बट ये 5 मशीन का दिया हुआ है 200। तो डिवाइड बाय करना है 5, 40, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर है डेप ऑन पर मशीन। डेप पर मशीन है एनुअल 1000। तो डेप आपको स्पेसिमेन याद होगा कि हम डेप यहाँ पे फॉर्मूला लिखते थे। क्यों लिखते थे, क्योंकि डेप वहाँ पे डायरेक्टली नहीं दिया होगा, पर यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है डेप सीधा 1000 डेप्रिसिएशन पर मशीन। अब यहाँ पे देखो पर मशीन दिया हुआ है, मतलब एक मशीन का 1,000 रुपया, वो भी एनुअल दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना रहेगा, हम सीधा यहाँ पे 1000 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है 2 वर्कर सैलरी टू ईच वर्कर। 2 वर्कर की सैलरी दी हुई है 120 मंथली, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे ही लिखेंगे, जैसे कि सुपरवाइज़र सैलरी यहाँ पे लिखी हमने, वर्कर्स सैलरी। तो यहाँ पे हम देखो डिवाइड बाय 5 कर रहे हैं सब में। यहाँ पे भी हमारा कुछ है नहीं कि कितने मशीन्स का, मतलब 125 मशीन का ही दिया हुआ है, पर 5 मशीन में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, एक मशीन में 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मशीन में 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो 120 पहले तो 5 मशीन का है तो डिवाइड बाय 5 कर दोगे, 24 इंटू कर दोगे, ये तो मंथली आया 24, 120 मंथली था, ठीक है। हमने 5 मशीन का निकाला, 5 मशीन है तो एक मशीन का 24 मंथली आया, इंटू कर दोगे 12, 288 आएगा। इंटू कर दोगे 2 वर्कर्स का निकालना है तो इंटू कर दोगे 2, ठीक है। इंटू 2 576, तो यहाँ पे आ जाएगा 576, ठीक है। उसके बाद है
इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फैक्ट्री, एनुअल दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी फिक्स रहती है तो यहाँ पे आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी एनुअल दिया हुआ है 1600, ठीक है। तो 1600 है तो क्या कर देंगे हम, डिवाइड बाय 5। एक मशीन का हमको निकालना है 320 आ जाएगा। उसके बाद है कंजप्शन ऑफ पावर 8000, एनुअल दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो पावर यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस में, कंजप्शन ऑफ पावर 8000 है, एनुअल पाँचों मशीन का है तो हमको एक मशीन का निकालना है 1600, उसकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद है द रेट ऑफ पावर इज़ 0.10 पर यूनिट। पावर का रेट कितना है, एक यूनिट का कितना लग रहा है, 0.10 पैसा लग रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट हम बाद में देखेंगे। उसके बाद है इंस्टॉलमेंट ऑफ हायर परचेस ऑफ मशीन। अब हायर परचेस इंस्टॉलमेंट की है मशीन की विथ एनुअल इंटरेस्ट 800, एनुअल इंटरेस्ट 800 लिखा हुआ है और यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है। तो जब भी हम मशीन इंस्टॉलमेंट पे ले रहे हैं तो अमाउंट से हमारा कुछ लेना देना होता नहीं है, हम तो इंटरेस्ट ही पे करते हैं ना, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट की ही एंट्री करनी है सिर्फ, ठीक है। और इंटरेस्ट फिक्स होता है हमारा, है ना, तो हम यहाँ पे फिक्स में लिख देंगे, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है, 800 है, डिवाइड बाय कर दोगे 5 तो आ जाएगा 160। अब हमारा यहाँ पे मोस्ट ऑफ सारी हेडिंग्स हो गई हमारी, सिर्फ ये वाला बाकी है, ये भी हो गया। अब द कंजप्शन ऑफ पावर इन ईच मशीन इज़ 10 यूनिट्स पर आवर। 10 यूनिट्स, एक घंटे में 10 यूनिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। कंजप्शन ऑफ पावर तो हम यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। अब हमारा यहाँ पे क्या था, देखो स्पेसिमेन में मैं आपको बता दूँ कि हमने यहाँ पे देखा था फिक्स एक्सपेंसेस अपॉन में नंबर ऑफ़ आवर्स। नंबर ऑफ़ आवर्स मतलब टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स, एनुअल आवर्स निकालने हैं यहाँ पे। तो एनुअल आवर्स कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है और यहाँ पे इस क्वेश्चन में एनुअल आवर्स नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो एनुअल आवर्स हमको निकालने पड़ेंगे, तो वो कैसे निकालोगे, एनुअल आवर्स मतलब टोटल घंटा, टोटल आवर्स, ठीक है, एनुअली, ठीक है। एक साल में कितना घंटा मशीन चली, ठीक है। अब हमारे पास 3 चीज़ें हैं इसको निकालने के लिए। पहला तो रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ पावर इज़ 0.10%, कंजप्शन ऑफ पावर दिया हुआ है 8000 और 10 यूनिट्स पर आवर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल अमाउंट दी हुई है तो कितने यूनिट्स जले हैं वो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है। और वो पता करेंगे तभी हमें हमारा घंटे पता चलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि 1 यूनिट है, हमें इन्फॉर्मेशन है कि वो कितना अमाउंट होता है, 0.10, है ना, पर यूनिट। एक यूनिट का 0.10 रुपीज़ लग रहा है तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया कि 1 यूनिट का 0.10, ठीक है। अभी यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है 8000, ठीक है। तो हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं, यूनिट 0.10 अमाउंट है तब कितना यूनिट मिल रहा है, एक, तो 8000 टोटल अमाउंट हमारी कितनी है, 8000 है। 8000 पे कितना, 8000 इंटू 1 डिवाइड बाई 0.10, डिवाइड बाई 0.10 तो 80,000 यूनिट्स आ जाएंगे हमारे, ठीक है। अब 80,000 यूनिट्स आ गए, टोटल यूनिट्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो अब हम निकाल देंगे कितने घंटे हमने यूज़ किए, ठीक है। 1 आवर का कितना लग रहा है, 0.10 यूनिट, 1 यूनिट। तो यहाँ पे देखेंगे 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट से हमारे 1 घंटा यूज़ हो रहा है, ठीक है। 10 यूनिट्स 1 घंटा, तो 80,000 यूनिट्स तो
कितने आवर्स, ठीक है। तो टोटल आवर्स निकल जाएंगे कि 10 यूनिट्स पे इतने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटा लग रहा है, तो 80,000 यूनिट्स पे कितने घंटे लगेंगे, तो वो हमारा एनुअल आवर्स निकल जाएंगे, ठीक है। तो 80,000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इंटू 1 डिवाइड बाई 10, तो आ जाएगा 8,000, ठीक है। यही वाला 8,000 नहीं है, ये वाला अमाउंट है, देखो ये 8,000 अमाउंट है एनुअल, और यहाँ पे ये 8,000 आवर्स है हमारे, ठीक है। अब ये 8,000 आवर्स आ गए टोटल, ठीक है। अब ये तो 5 मशीन के आए, तो हमको तो एक मशीन का चाहिए, तो 8,000 क्या करोगे, डिवाइड बाय 5 करोगे तो 1600, ठीक है। तो 1600 यहाँ पे हम लिखेंगे, जो आपके फॉर्मूला है यहाँ पे वो डिवाइड करेंगे, पहले इसका टोटल कर देंगे। अब 4800 प्लस 2400 प्लस 576 प्लस 320 प्लस 160 8296। अब डिवाइड करेंगे 1600, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पॉइंट, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखनी है, ठीक है, जो कि फॉर्मूला है ये वाली, एक्सपेंसेस पर आवर, तो इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन में नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है। तो एक्सपेंसेस इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आवर्स, ठीक है, या एनुअल आवर्स भी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो 8296 डिवाइड बाय 1600 करोगे तो 5.185 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है ये टोटल करना है उसके, और यहाँ पे हर पर यूनिट निकालना ही हमको 1 घंटे का, ठीक है, पर यूनिट। तो 400 को क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 1600, यहाँ पे पर यूनिट निकालने के लिए 400 डिवाइड बाय 1600 करोगे तो आ जाएगा 0.25, ठीक है। यहाँ पे मैं आपका ऊपर लिख देती हूँ ब्रैकेट में कि हमने कैसे निकाला, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। फिर 1000 डिवाइड बाय 1600 0.625, उसके बाद है 600 डिवाइड बाय 1600, तो 1 ही रहेगा। अब टोटल कर देंगे 400 प्लस 1000 प्लस 1600 3000, अब प्लस करेंगे 5.185, यहाँ से ये तीनों प्लस करना है, प्लस 0.25 प्लस 0.625 प्लस 1 7.06। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट होता है। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। थैंक यू।